इस थ्योरी में कितना दम है देवेंद्र कि जेडीयू के ही जो लोग हैं इस वक्त नीतीश कुमार के इर्द गिर्द, उनको ये लग रहा है कि भाई नीतीश जी अगर रिटायरमेंट की तरफ बढ़े, जो लोगों को लगता है कि वो बढ़ रहे हैं, तो फिर पार्टी का क्या होगा, बीजेपी जो है सब ले जाएगी, तो पार्टी बची रहे इसके लिए नीतीश जी के बेटे को वही लोग हवा दे रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं सौरभ कि जेडीयू इस मामले में एक क्रॉस रोड पे है। जेडीयू को आगे आइए, शिवराज सर आइए, प्लीज बैठिए जी। आज आपके राज्य पर बात हो रही है और स्टार पुत्रों पर बात हो रही है, नेता पुत्रों पर। निशांत जी पर शुरुआत हुई है चर्चा। लगातार सुन रही हूँ, सर को भी सुन रही थी अभी। हाँ देवेंद्र बोलिए। जेडीयू अभी एकदम से इस मामले में क्रॉस रोड पे है, क्योंकि नीतीश कुमार, हालांकि हम लोग डॉक्टर नहीं है, ना कोई ऐसी डॉक्टरी रिपोर्ट आई है जिसके आधार पर कह सकें कि स्वास्थ्य को लेकर उनको क्या समस्या है, या समस्या है भी या कितनी है, लेकिन जो चीज़ें सामने आती हैं उसमें ये ज़रूर दिखता है कि चिंताजनक चीज़ें हैं। मतलब ऑल इज़ वेल तो आप नहीं कह सकते, जिस तरह के उनके स्पीच हो रहे हैं। आज भी जैसे पीएमसीएच के प्रोग्राम में जब वो जा रहे थे, तो जिस तरह की बातें वो करते हैं, तो और उससे जो चीज़ें अंदर खाने से, जेडीयू के अंदर खाने से जो चीज़ें आती हैं, वो ये दिखाती हैं कि कुछ समस्याएं हैं और उन समस्याओं का राजनीतिक असर पड़ना लाजमी है। क्योंकि लोगों की नज़र में फिर आपकी जो एक छवि है ना कि बड़े कुशल प्रशासक, बहुत शानदार मुख्यमंत्री के तौर पे, उसको डेंट होना शुरू होता है। और वहाँ पर फिर ये जेडीयू के नेताओं को ये चिंता होती है कि ये डेंट अगर ज़्यादा हुआ तो हमारे नेता की जो एक छवि बनी हुई है उस पर चोट पहुँच रही है, तो फिर इसका राजनीतिक नुकसान भी होगा। वहाँ पर फिर ऐसा ना हो कि हमारे जो वोटर्स हैं वो बिदक के कहीं और चले जाएं। जैसे एक चीज़ ये माना जाता है बिहार में कि अभी भी अति पिछड़ा, मतलब पूरे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसके सबसे बड़े चेहरे हैं, लेकिन बिहार में विधानसभा इलेक्शन हो तो अति पिछड़ा वोटर्स के लिए पहली चॉइस वो नीतीश कुमार के हिसाब से होते हैं। तो वहाँ पर उस सेक्शन को आप कैसे मैसेज देंगे, उसको क्या मैसेज देना है, उस लिहाज से जेडीयू का एक धड़ा ये ज़रूर चाहेगा, जो चाह रहा है कि निशांत कुमार को आगे किया जाए। चाह रहा है, मैं इस लिहाज से भी आप समझ सकते हैं, पहली बात कि पिछले 2 महीने में, यानी कि 60 दिन में 6 पब्लिक अपीयरेंस निशांत कुमार, इसके पहले कभी नहीं। दूसरी चीज़ कि जिस तरह के पॉलिटिकल क्वेश्चन को ले रहे हैं और जिसको नहीं ले रहे हैं, जैसे जिसको ले रहे हैं, जैसे आपने इंडिया की बात की, 43 सीटें और सारे कार्यकर्ता वहाँ जाएं। नहीं लेने वाली बात कि इलेक्शन को जब पूछा जा रहा है तो अगर आपको इलेक्शन नहीं लड़ना हो या रुचि ना हो तो आप खारिज भी कर सकते थे, जो कि पहले वो कह चुके हैं। वो नहीं कर रहे हैं। कि पहले वो कहते थे कि मैं तो अध्यात्म के रास्ते पे आगे जा चुका हूँ। अब जब आप अध्यात्म के रास्ते पे आगे जा चुके थे और अब आप इतनी ज़्यादा राजनीतिक बात पे राजनीतिक सवाल आ रहा है आपके लड़ने को लेके, बहुत हरे राम हरे कृष्ण ये सब बहुत ज़्यादा सुनते हैं। और एक बार एक प्रोग्राम गए थे एक जगह स्पीकर खरीदने के लिए, तो वहाँ पे यूट्यूबर वगैरह किसी ने पकड़ लिया, तो पूछा गया कि आप यहाँ, तो बोले देखिए मैं तो भजन वगैरह करता सुनता हूँ, मोबाइल पे सुनने में दिक्कत हो रही थी इसलिए स्पीकर लेके आया हूँ, स्पीकर खरीदने आया हूँ। अच्छा। फिर पूछा गया कि क्या राजनीति में है, तो बोले कि नहीं मैं तो अध्यात्म के रास्ते पे आगे बढ़ रहा हूँ। और दिलचस्प ये है सौरभ कि ये नीतीश कुमार भी अपने युवा काल में अध्यात्म के रास्ते पे ओशो से बड़े प्रभावित थे। जब मुंबई गए थे तो उनके सामने 2 ही शख्सियत थी जिनसे वो मिलना चाह रहे थे, एक जॉर्ज फर्नांडिस, एक ओशो। ओशो के यहाँ जब मिलने गए तो वहाँ की जो चमक धमक उन्होंने देखी ना, फिर उनको लगा कि भ्रम है उनको, आध्यात्मिक का इसमें ऐसी है नहीं। फिर वो जॉर्ज फर्नांडिस से मिले और राजनीति में आगे बढ़ गए। निशांत की छवि भी ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं नीतीश कुमार वाले अंदाज में, जैसे जिस सवाल का जवाब नीतीश कुमार को नहीं देना हो वैसे ही टालते रहे। अरे छोड़िए, अरे इस पर क्या बोलना, आप लोग पता नहीं क्या क्या बात करते रहते हैं। स्टाइल लगभग वैसा ही है। हाँ, वो एकदम डिट्टो वही सादगी। और नीतीश कुमार ने इस चीज़ को सौरभ, इसमें निशांत को भी आप क्रेडिट देंगे कि जो आपने कहा, जैसे तेजस्वी यादव, तेज प्रताप जब राजनीति में नहीं थे तब भी उनकी बहुत सारी कहानियाँ थी।